घर हो या किचन, हम काम करते करते कभी कभी बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाते हैं और हमें उस समय कुछ समझ ही नहीं आता है। तो उस समय हमें लगता है कि काश हमें कोई आसान टिप्स और ट्रिक्स पता होता जिसे हम इस काम को आसानी से कर सकते। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे ही ब्यूटीफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आ चुकी हूँ जो आपके काम को बहुत ही आसान कर देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशबू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सविता की बिटिया में। चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला टिप्स होने वाला है मिक्सी के जार को लेकर के, जिसे यूज़ करते करते हमें जो हमारा जो ऊपर का ढक्कन होता है ना जार का, वो ढीला हो जाता है। और इसमें से अगर हम कुछ भी लिक्विड चीज़ पीसते हैं ना, ग्रेवी वाली, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, तो वो ऊपर से ढक्कन के साइड से लीक करने लगता है। जब जार में से लिक्विड निकल करके बाहर आता है ना, तो हमारा पूरा मिक्सी गंदा हो जाता है। तो हम ऐसी क्या ट्रिक यूज़ करें जो हमारा जो ढक्कन है वो पहले की तरह हो जाए, बिल्कुल नया जैसा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप्स दे रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रबर बैंड चाहिए। जी हाँ, सिर्फ एक रबर बैंड, क्योंकि घर में पड़ा ही हुआ हो रहता है हर किसी के घर में। बड़ा वाला लीजिएगा। इसको लेने के बाद हमें इसे ढक्कन में फंसा देना है। मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा वाला रबर लीजिएगा और इसे इसके ढक्कन में फंसा दीजिएगा। मैंने इसे अच्छे से फंसा दिया है। फंसाने से क्या होगा ना कि जो ऊपर गैप रहता है ना, वो गैप भर जाएगा, जिससे कि हम जब भी कुछ भी लिक्विड चीज़ पीसेंगे ना, तो वो लीक नहीं करेगा। रबर उस गैप को अच्छे से कवर कर लेता है। इस ट्रिक से ना आप इसमें कुछ भी पीसेंगे ना, तो प्याज, टमाटर, कुछ भी ग्रेवी वाली चीज़, तो ये निकल करके बाहर नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप एक बार यूज़ करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कैसा है ये ट्रिक। तो आपका जब भी ये जार ख़राब हो जाए, इस तरीके से लीक करने लगे, तो आप उसे फेंके नहीं, ना ही नया खरीदे। इस ये ट्रिक का यूज़ करें और अपने जार को बिल्कुल नया जैसा बना लें। इस ट्रिक से आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। अगला जो मेरा टिप्स है वो में है घड़ी को लेकर के। घड़ी या फिर कोई भी चीज़ जिसमें हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, रिमोट हो गया या तो फिर की माउस हो गया, जो भी जिसमें हमारा सेल लगता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो पीछे का सेल है ना, वो बहुत, सेल लगाने वाला जो पार्ट होता है ना, वो लूज़ हो जाता है। लूज हो जाती है तो हम उसमें कभी कागज़ लगाते हैं या फिर कुछ भी लगाते हैं ना, तो फिर घड़ी है जो काम करना बंद कर देती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, जिसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सेल ढीला भी है या फिर लूज़ हो रहा है या छोटा है बैटरी, ऐसे आपका घड़ी काम भी बहुत अच्छा से करेगा इस ट्रिक से। तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो हमारे घर में वेस्ट पड़ा हुआ मेडिसिन का कवर होता है ना, वो उसमें एल्युमिनियम होता है। तो उस एल्युमिनियम का एक छोटा सा पार्ट लेना है और हमें बैटरी में लगा देना है। इससे आपका बैटरी बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा। आप चाहे तो बड़ा वाला मेडिसिन का रैपर लेकर के उसे पूरे बैटरी में लपेट भी सकते हैं। इससे बैटरी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। आपका ढीला सेल भी इस ट्रिक से काम करने लगेगा। इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगला टिप में मैंने यहाँ पे संतरा लिया है और इसे छील लेंगे और इसके छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। संतरे के छिलके को हम हमेशा वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं, क्यों ना हम इसे यूज़ करें। छोटे छोटे टुकड़े में काटने के बाद हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे और इसमें गर्म पानी डालेंगे, हल्का गुनगुना पानी होगा, और इसे हम 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पीला कलर डाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने अपना कलर छोड़ दिया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा कलर भी डाला है, तो इस वजह से और ज़्यादा ये येलो लग रहा है। कलर मिलाना इसमें पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अब आप क्या कीजिए, इसे किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर भर लीजिए। भरने के बाद आप इसे बहुत ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक ट्रिक तो मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगी, बाकी आप अपने हिसाब से और भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। पहले तो हम इसे बोतल में भर लेते हैं। ये जो स्प्रे हमारा जो बनकर के तैयार हुआ है ना, आप इसे पेड़ पौधों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कर्टन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आप
अलमीरा में अपने यूज़ कर सकते हैं। जहाँ से भी बैड स्मेल आती हो ना, आप वहाँ से पर इसे स्प्रे कर सकते हैं। पेड़ पौधे पे स्प्रे करने से क्या होगा ना कि कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। घर में स्प्रे कीजिएगा तो अच्छे धीमी धीमी ऑरेंज की स्मेल आती रहेगी। इससे भी मच्छर मक्खी कम आएंगे आपके घर में। इन सभी आइडिया में से आपको जो भी पसंद हो आप उस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अगले टिप्स में मैंने यहाँ पर चावल लिया है। आप चाहे तो मैक्रोनी, पास्ता और कुछ भी ले सकते हैं। इसे निकालने के लिए हमें हमेशा अलग से एक बर्तन करना पड़ता है, अलग किसी छन्नी वगैरह में निकालना पड़ता है उसका पानी निकालने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में स्पून तो रहता ही है, सभी के घर में रहता है ये तो। क्या कीजिए, इसके ढक्कन में थोड़ा सा गैप करके अटका दीजिए और इसके बाद इसके पानी को निकालें। आपको इस ट्रिक से अलग से बर्तन लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो टूथपिक भी लगा सकते हैं। इस जो भी चीज़ आपके घर में पतली हो ना, वो उसे आप इसमें अटका करके उसके बाद पे इसके पानी को अलग कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आपको किसी भी तरह से अलग से बर्तन लेने का ज़रूरत नहीं है, छन्नी की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है, इसके पानी को निचोड़ लिया है। आपको ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। ये ट्रिक भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको प्याज काटना बहुत बड़ा झंझट लगता है और आपको प्याज काटने टाइम आँखों से मोटे मोटे आंसू आते हैं, आपको जितना भी प्याज छिलना है ना, आप उतना प्याज ले लीजिए और इसके जो जड़ है ना उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि इस जड़ से ही इसके सारे छिलके जुड़े हुए रहते हैं। आपको इसे अच्छे से निकाल देना है। मुझे जितने प्याज चाहिए थे मैंने उतने प्याज ले लिए हैं और आपको काट करके दिखा रही हूँ। कभी कभी हमें होता है ना बहुत सारे प्याज की ज़रूरत होती है। अब क्या कीजिए ना कि आप कोई भी सूती कपड़ा लीजिए, उसमें इसको इस तरीके से डाल दीजिए। डालने के बाद इसकी हमें एक पोटली बना करके तैयार कर लेनी है। इस तरीके से रखेंगे तो ये एक पोटली की तरह बन जाएगी। इसमें हमारा प्याज बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है देखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे वॉशिंग मशीन में डाल देना है और डालने के बाद इसके ढक्कन को बंद कर देना है और इसे कम से कम 2 मिनट के लिए तो ज़रूर चलाइएगा। जब हमारी मशीन घूमेगी तो जाहिर सी बात है प्याज हमारा छिलका छोड़ देगा। मैंने यहाँ पर 2 मिनट के लिए घुमा दिया है इसके बटन को। अब 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलिए टाइम यहाँ पर मेरा पूरा हो गया है। इसको हम खोल करके देख लेते हैं हमारा प्याज का हाल कैसा है। इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, प्याज निकालने के बाद आप अपनी वॉशिंग मशीन को अच्छे से धो लीजिएगा ताकि इसमें से प्याज की स्मेल चली जाए। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसे आप अपना करके अपने घर के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्याज से छिलका बिल्कुल ही अच्छे तरीके से अलग हो चुका है। इसमें मैंने छोटे छोटे प्याज भी लिए थे, जिसे छीलना तो बहुत ही बड़ा सिर दर्द का काम होता है। आप चाहते तो इसे हाथ से भी कर सकते थे, लेकिन हाथ से करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और हाथ में दर्द भी हो जाता है हमारे, खास करके हमारे नाखूनों में। इस ट्रिक से हमने एक ही बार में काफ़ी सारा प्याज छील लिया, वो भी 2 मिनट के अंदर। कई बार हमें बहुत सारा प्याज छीलना पड़ता है कुछ अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज का ये सारा ट्रिक्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।